हेलो हेलो। हाँ, ठीक। तो पिछले लेक्चर में हम क्या देख रहे थे? सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, है ना। मतलब क्वेश्चन को आसान कैसे किया जा सकता है और उसको छोटा जो है करके उसका आंसर जो है कैसे ज्ञात किया जा सकता है या प्राप्त किया जा सकता है। तो समझ आया होगा। ठीक। तो उसी के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी संख्या के 3/4 तथा 4/5 का अंतर जो है 100 है, वह संख्या क्या होगी? है ना, मतलब क्या बोला है? किसी संख्या, तो वो किसी संख्या क्या होगी? एक्स। लेट द नंबर बी एक्स। अगर वो संख्या क्या है? एक्स है ना, एक्स मान लेते हैं। तो उस संख्या के क्या 3/4, 3/4, तथा क्या बोल रहा है? 4/7, है ना। उस संख्या का 4/7 का अंतर जो है, दोनों को माइनस करें तो अंतर कितना प्राप्त हुआ? 100। तो ये लिखने हमको आना चाहिए इक्वेशन। ये एक इक्वेशन बन गया। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? 3x/4 माइनस 4x/7, यही होगा, इक्वल टू 100। ठीक है। अब 7 4 का जो एलसीएम क्या निकलेगा? 28, यही निकलेगा। क्योंकि इसका कॉमन नंबर कोई नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 7 × 21, 21x माइनस 16x, ये समझ आया कि नहीं आया? समझ आया। हाँ, इक्वल टू 100, ये हो गया। अब जब हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा? 21 में 16 जब जाता है तो क्या होता है? 11 6 5 होता है। अच्छा, फुल हो गया क्या इधर? देखते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको। x इंटू 4/7 × 100, x इंटू 4/7 इंटू, ऐसे कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे 21 में 16 जाता है तो क्या होता है? 5x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 28 हो जाएगा। समझ आया। अब क्या होगा? 5x इक्वल टू 2800। समझ आया ये? आया। हाँ, फिर x इक्वल टू 2800/5 हो जाएगा। अब होगा ये 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, 0। ये रहा आपका आंसर। तो नंबर क्या है हमारा? 560। समझ आया। ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। a इक्वल टू क्या दिया है? 11 और b इक्वल टू 9। फिर हमको इसका जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। क्या दिया है? a² + b² + ab/a³ - b³, है ना। तो देखो, इसमें दो तरीके से बना सकते हैं हम। अगर हम 11 और 9 का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें a और b में तो क्या हो जाएगा? हमारा वैल्यू निकल जाएगा, है ना। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे क्योंकि लेंदी हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो, इसमें हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि इसमें किसी का फार्मूला होता है क्या सिंप्लीफिकेशन का। तो इसमें याद होना चाहिए, इसको जो है शुरू क्लास में बताया हूँ, यूट्यूब से देख लेना, है ना। ठीक है। तो शुरू के क्लास में देखना, उसमें जब क्या करवा रहा था मैं, नंबर सिस्टम वगैरह, है ना। तो वहाँ मैं बताया था ये वाला, इसका फार्मूला। तो ये होता है इसका फार्मूला जो है, ये देखो यहाँ पे, a³ - b³। इसका सिंप्लीफिकेशन जब हम करते हैं तो क्या होता है? a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है इसका सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं तो वही हम कर देते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab, तो कर दिए यहाँ पे a - b, और ये हो गया a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। अब इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है।
ऊपर नीचे दोनों में है ना, तो दोनों कैंसिल हो सकता है ना। हाँ गुड, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, दोनों सेम है। तो हमारे पास क्या बचा, 1/a-b, ईजी है। अब इसको क्या करेंगे, a और b का वैल्यू पुट कर देंगे, 1/11 माइनस 9, क्या है हमारा आंसर, 1/2, आंसर आ गया, एकदम ईजी है। और वहीं हम वहाँ पे करते 11 का स्क्वायर निकालते, क्या आता, 121, 9 का निकालते, 9 9 जा 81, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ जाता। यहाँ पे a की पावर 3 करते और बड़ा नंबर आता। तो इसके लिए इसीलिए फार्मूला को याद रखा जाता है, समझ आ रहा है। हाँ, तो वो जितने भी इक्वेशन हैं ये भी पढ़े होगे बचपन में सब, 6 to 8 क्लास में, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही माइनस कर दें तो ये वाला माइनस हो जाता है ना। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी होता है ना। तो ये जो सारे इक्वेशन है या फार्मूलाज हैं उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक सीरीज आता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया है कोई a, है ना। तो इसको सॉल्व करने के, तो हमको पूछा जाता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करो, ऐसा पूछा जाता है हमको। तो इस कंडीशन में हमको पूरा सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट फार्मूला होता है जिससे हमारा जो सवाल है 1 या 2 मिनट में या 1.5 मिनट में आसानी से बन जाएगा। तो देखते हैं, तो ए दिया है, तो हमको पूछा जाता है, इसको ऐसे डिब्बे में बंद कर लो, है ना, ये इतना दिया है, तब हमको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद शायद 4 का भी आता है, x⁴ प्लस 1/x⁴, है ना। तो इसका सलूशन बहुत लंबा चला जाता है जब हम सॉल्व करने जाते हैं, तो है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है, तो इसको लिख लेना, है ना। इसका होता है a है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस, नहीं ये a है ना, तो a स्क्वायर माइनस 2, और इसमें हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a हो जाता है ये, और ये होता है a स्क्वायर माइनस 2 पूरे का स्क्वायर माइनस a हो जाता है ये फार्मूला अच्छे से लिख लेना, है ना। फिर दूसरा कंडीशन पढ़ते हैं हम, यदि इफ, यहाँ पे लिख लेते हैं इफ, या फिर यदि ये है तो, है ना, ये फाइंड करना है हमको, ये दिया रहेगा और ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू a दिया है, कंडीशन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। इस कंडीशन में फाइंड, क्या फाइंड करना है, x प्लस 1/x, मतलब स्क्वायर ही फाइंड करना है, इसमें प्लस वाला फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होता है, हाँ प्लस ही पूछा जाएगा, माइनस वाला नहीं पूछा जाएगा, प्लस वाला ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या रहा, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया। फिर पूछा जाता है एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, a का क्यूब है, तो a का क्यूब प्लस हो जाएगा 3a हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही, हाँ। तो ये जो है फार्मूला अच्छे से लाइन से याद रखना, ठीक है। अब आगे इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसको बनाना, तो ये आपको सामने में रहेगा या याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं,
यदि इफ क्या बोल रहा है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, वैसे तो दिया है क्या, इक्वल टू 2 दिया है या इक्वल टू 5 दिया है, चलो तो हमको क्या निकालना है, एक्स क्यूब फाइंड एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालो। ये क्या आया, 1110 है ना। हाँ ये 5 है ना, उसी की वैल्यू है ना। क्या था इसका आंसर, क्या था, सिंप्लीफिकेशन क्या था, ए क्यूब माइनस 3 ए था, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये ए क्या है, 5 है हमारा, 5 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 है ना। तो 5 जा 1 to 25 हो जाता है, माइनस 3 5 जा 15, क्या आया 110, ये रहा आपका आंसर। इजी है ना। इसी को हम क्या कर सकते थे, 1 प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, इसमें बोथ पावर में 3 डाल दिए, क्योंकि 3 वाला निकालना है, इसके पावर में 3 डाल दिए, तो इसके पावर जो है 3 का फार्मूला आता है ना, उसमें पुट करके बनाते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी जाता है। समझ आ रहे हैं कैसे बनाते हैं, ये स्क्वायर वाला एक बता दूंगा, जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक्स माइनस दिया है, एक्स माइनस 1/x इक्वल टू 2 दिया है, इसको बनाओ चलो। तो ये निकालना है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये निकालना है। टू आएगा, देखते हैं इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2, ए आता है क्या, अच्छा ए स्क्वायर माइनस 2 ही आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए क्या है हमारा, 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, आंसर ये रहा आपका आंसर। समझ आई। एक मिनट, कुछ मिस्टेक किया है क्या, नहीं 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 नहीं, माइनस वाले में प्लस 2 हो जाता है ना। क्या निकालना था हमको, क्यूब वाला निकालना था क्या, स्क्वायर ही निकालना था ना। हाँ +2 हो जाएगा ना, तो यहीं पे गड़बड़ हुआ है, तभी तो सोच रहा हूँ मैं। हाँ ये +2 होगा, तो 4 + 2 ये 6 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। तभी तो सोच रहा हूँ मिस्टेक कहाँ पे हुआ है करके। ये हो गया, इजी है। हाँ फिर ये होगा, जैसे इसको दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं, है ना। मेथड 2, इसमें कैसे करेंगे, दोनों पक्ष में स्क्वायर कर देने पर x प्लस 1/x है, ये हमको गिवन है ना, ये फाइंड ये करना है, तो गिवन में हमको करना है, तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर दोनों पक्ष का स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है। तो कैसे स्क्वायर होगा इसका, एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 1/x का स्क्वायर, ऐसी होगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x और x कैंसिल हो गया। ये समझ आया कि नहीं आया, करके देखो, 2 2 जा 4, ये हो गया। अब देखते हैं x प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर,
प्लस हो जाएगा ये 2 इक्वल टू 4। अब अच्छा सॉरी, माइनस वाला निकाल रहे हैं ना हम, एक मिनट। हाँ ये माइनस है, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। एक्स माइनस ये है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, समझ आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस माइनस 2x इंटू 1/x। अभी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये अगर उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 4 + 2 हो जाएगा। क्या आया इसका आंसर जो है, 6 आया, सेम ही आया आंसर, है ना। तो दोनों में आएगा आंसर, लेकिन अगर ये शॉर्टकट आपको क्या ये पता रहेगा, ये इसका जो है फार्मूला, है ना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है। हाँ, और है क्या एक आध क्वेश्चन इसके यहाँ पे। अच्छा हाँ ठीक ठीक, वो वहीं पे मेरे को लग रहा था डाउट होगा करके। ये देखो इसका फार्मूला क्या होता है, ये देखो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए क्या है, ए के प्लेस पे एक्स है, अब बी के प्लेस पे ए है, ये बी है ना। तो ए के लिए एक्स का स्क्वायर प्लस बी के लिए 1 का स्क्वायर, तो 1 ही आता है, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 2 के लिए 2, ए क्या है एक्स है, और बी क्या है 1/x है, कैंसिल, इजी है। हाँ ठीक है, समझ आया यहाँ तक। उसके बाद एक आध क्वेश्चन और है क्या, ये बनाओ, एक्स प्लस 1/x बाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 6 दिया है ना, गिवन। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको x⁴ प्लस 1/x⁴, ये निकालो। क्या बताया हूँ इसका फार्मूला, ये हो जाएगा x⁴ प्लस 1 प्लस 1/x⁴ इक्वल टू इसका होता है a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, यही होता है। हाँ तो पुट करके देखते हैं, आया आंसर, 4 का यही बताया हूँ, देखो ध्यान से। हाँ हाँ -2, अच्छा ए है, एक मिनट, -a है ना, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, -2 है ये, मैं मिस्टेक किया हूँ, इसको सुधार लो, है ना। ब्लैक बोर्ड में थोड़ा में मिस्टेक हो जाता है ना। ये है ए है तुम्हारा, 2 है ये, समझ आया, ठीक। उसके बाद ये आएगा, हाँ यहाँ पे, ठीक, मतलब लिखने में मिस्टेक किया था, यहाँ पे मैं सही लिखा हूँ, है ना, वहाँ पे लिखने में मिस्टेक। चलो इसको वैल्यू जो है पुट करते हैं, क्या है 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये होता है 36 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस 2। अब 34 का स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ पे निकालो, और 4 या 12 और 1, 1156 माइनस 2, आंसर आ जाएगा इसका 1154, ये रहे आपका आंसर। इतना आया कि नहीं आया, चेक करो जल्दी। फिर नेक्स्ट
समझ आया है पूरा सीरीज? इसमें बस क्या करना है, वही फार्मूला याद रखना है। और दूसरा तरीका क्या बताया कि दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना है, लेकिन उसमें बहुत लेंथ दी जाएगा, और वो भी तब बनेगा जब वो वाला फार्मूला याद रहेगा, है ना। जैसे क्यूब वाला फार्मूला है उसमें बहुत दिक्कत होता है ना। जैसे इसका पूछूँ अचानक से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताओ करके, है ना, बता पाओगी? ये होता है ए प्लस बी होता है और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। समझ आया ना? लेकिन अचानक से याद नहीं आता, तो उससे अच्छा वही फार्मूला याद कर ले हम, छोटा वाला फार्मूला, है ना। याद तो खैर सभी को करना चाहिए, जितना हमें फार्मूलास याद रहेंगे उतने हमारे जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में बनते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स बाई वाई, ये दूसरा पैटर्न है ना। वो वाला पैटर्न अब वहीं तक क्लोज करते हैं, ठीक है। एक्स बाई वाई इक्वल टू 3/2 दिया है, तो हमको फाइंड करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बाई 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे बताओ? x बाई 6 लिखा हूँ क्या? x बाई वाई है वो, 3/2 है, तो उस जो समीकरण बोल सकते नहीं, वो फार्मूला क्लोज हो गया, नया पैटर्न है ये, है ना। समझ आ रहा है? तो कैसे बनेगा? इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट x और y का वैल्यू दिया है उसको पुट कर लेते हैं, मान सकते हैं ना। हाँ, 3x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं, बहुत वो होता है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, है ना, प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 माइनस 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 18 और 12 होता है 30, और 27 में 8 गया 19, ये होता है आपका आंसर, ठीक है। इसको देख लेना, इजी है क्वेश्चन वैसे। एक और दिया है सेम टाइप का, x/5 इक्वल टू y/8, तो हमको क्या फाइंड करना है? x प्लस 5 और y प्लस 8 ज्ञात करना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसको और कैसे कर सकते? x/5 दिया है और y/8 दिया है, तो इसको कैसे लिख सकते हो? तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, y को इधर ट्रांसफर कर दिए 5 को उधर, x/y इक्वल टू 5/8, ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? 5 को उधर ऊपर ले गए, नीचे है तो ये y को नीचे ला लिए, समझ आया? अब क्या हुआ, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8, समझ आया? अब यहाँ पे पुट कर देते हैं x प्लस 5 बटा y प्लस 8, तो x क्या है 5 प्लस 5, और ये y क्या है 8 प्लस 8, क्या हो जाएगा 10/16, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 5/8 ही आपका आंसर हुआ, ठीक है, इजी है। हाँ ठीक। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, हो गया। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। यदि x सॉरी y है, y प्लस दिया है 1/z इक्वल टू 1, तथा तथा मतलब क्या होता है? एंड, गुड। हाँ, जो टर्म समझ नहीं आता है पूछ लिया करो, ठीक है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के साथ यही दिक्कत है। अच्छा, 7 to 12 पूरा इंग्लिश है, ठीक ठीक। x प्लस 1/y इक्वल टू
क्या है, वन है। क्या होता है कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश को एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब थोड़ी छोटी चीज़ों को, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी के वर्ड्स को वो नहीं कर पाते, है नहीं। हाँ, हालांकि बैकग्राउंड वही रहता है, फिर भी इक्वल टू वन हो तो एक्स वाई जेड ये करना है फाइंड, है ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो इसमें आपको फाइंड करना है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, है ना। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले एक्स वाई जेड को हमें एक राशि में बदलना पड़ेगा। या तो तीनों एक्स एक्स हो, या तीनों वाई वाई हो, या तीनों जेड जेड हो, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले दोनों में से एक को लेते हैं। तो इसको पहले लेते हैं हम, एक्स प्लस वन बाई वाई इक्वल टू दिया है वन। तो इसमें हम एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है एक्स का वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस वन बाई वाई लिख सकते हैं इसको। हाँ, नहीं नहीं, वन वन माइनस वन बाई वन, तो वन भी तो पहले से है ना, ये लिख सकते हैं। इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, वन इक्वल टू वाई माइनस वन बाई वाई, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या हो सकता है, इसको करके देखते हैं। y प्लस वन बाई जेड इक्वल टू वन। यहाँ पे हम x का वैल्यू y वाला फॉर्म में लाए हैं। अब ना y तो y ही रहने दो, z वाला z का वैल्यू निकालते हैं। तो z का वैल्यू क्या होगा, y वाला प्राप्त होगा। तो सभी को y y कर रहे हैं हम, समझ आ रहे हैं। सभी को y y के रूप में चेंज कर रहे हैं, अभी समझ आएगा आगे। हाँ ठीक, तो इसको क्या करते हैं y, हाँ y बाई जेड इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, y जो है वन माइनस वाई। ये समझ आया, ये समझ आया कि नहीं आया। y को उधर ट्रांसफर करें बस, वो कुछ नहीं किए हैं, है ना। अब जब वन बाई जेड को जेड कर लेंगे तो ये आ सकता है क्या, वन बाई वन माइनस वाई, ऐसा कर सकते हैं। उसको पलट दिए, है ना, तो दूसरा भी पलट जाएगा। अब वाई एक्स और जो है जेड का वैल्यू दोनों का वाई के फॉर्म में आ गया। अब वाई तो वाई ही है। कौन सा, ये वाला में, ये वाला में ना, देखो वन बाई जेड है इक्वल टू वन बाई वन माइनस वाई है, ये यहाँ तक समझ आया है। अब क्या किए हैं, ये जेड को पलट दिए हैं, तो क्या होगा, तो ये भी पलट जाएगा। जैसे इसको अगर हम ऐसे ले जाएं, है ना, तो क्या होगा, ऐसे कर लेते हैं, वन को इधर ही रहने दो, जेड को ले जाते हैं, वन माइनस वाई ऐसे होगा, ये समझ आ रहा है। अब जेड को इधर रख लेते हैं, इसको वापस ला लेते हैं, तो क्या होगा वन, हाँ वन माइनस वाई ये हो गया इक्वल टू जेड। वही मतलब पड़ा, मैं डायरेक्ट चेंज कर दिया, है ना। ऐसे होता है ये, है ना। मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कुछ भी करो, कुछ भी मैथ्स में ये है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये एक्स का वैल्यू ये हो गया y माइनस वन बाई वाई, और जेड का वैल्यू वन बाई वन माइनस वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको क्या पूछा गया है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इसमें पुट कर देते हैं। तो एक्स क्या है हमारे पास, y माइनस वन अपान वाई, इंटू वाई क्या है, वाई ही है, इंटू जेड क्या है, वन अपान वन माइनस वाई है। अब इसमें कुछ हो सकता है क्या, वाई वाई कैंसल, ठीक है। ये समझ आया, ये समझ आया कि नहीं आया। वाई वाई कैंसिल कर दिया, अब ये बचा। अब ये आंसर हो सकता है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है, दोनों में सिर्फ ऐसा डिफरेंस बस है, वाई माइनस वन है, इसमें वन माइनस वाई है। इसको क्या कर दिए हम, वाई माइनस वन है, ठीक है। अब क्या कर देते हैं हम, इसको पलट देते हैं, वाई माइनस वन, तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, ये नीचे में दोनों को बराबर कर दिए तो कट जाएगा। ये कैसे हुआ, अभी देखो, अभी पता चलेगा। जब माइनस को हम अंदर में ले जाते हैं तो क्या होगा, माइनस वाई और माइनस माइनस का प्लस वन, ऐसी होगा। हाँ वही तो बता रहा हूँ अभी तुमको, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को खोलते हैं तब देखो, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस वाई
और माइनस माइनस का प्लस और 1 हो जाएगा ये, और इसको फिर पलटे तो क्या होगा 1 माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस वाई तो वहीं पे है ना, तो माइनस बाहर निकलेगा क्योंकि y माइनस 1 किए हैं, तो ये माइनस जो है इसको अंदर किए तो y जो है माइनस ही रहना चाहिए ना। इसको घर में बैठ के आराम से इत्मीनान से देख लेना, और समझ नहीं आया तो ठीक है। हाँ, इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये समझ आया यहाँ तक। फिर इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते, अरे यार ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो क्या बचा है अभी 1 बाई माइनस 1 अभी भी बचा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -1 ही लिख सकते हैं, 1 1 जब 1 होता है तो ये रहा आपका आंसर। ये लो, हो गया, इजी है। बस हमको एक फॉर्म में लाना पड़ेगा उसको, एक्स वाई जेड है उसको x से कर दें, या y y y कर दें, या z z z जैसे भी हो। इसको पलट के आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। समझ आया यहाँ तक। ऐसा क्वेश्चन ना एसएससी या सेंट्रल एग्जाम में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ कहाँ मिलेगा, तो व्यापम बदमाशी वही करता है ये सब, है ना, जितना लेंदी हो सके। हाँ, और अभी तो और कर दिया है वैसे, है ना। तो नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यदि a प्लस बी प्लस सी दिया है ना, 13 दिया है, फिर है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू दिया है 69, है ना। तो फाइंड, क्या करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड होगा, तो इसका एक फार्मूला आता है। तो देखो इसमें सबसे पहले ये और ये देखना है। तो ये और ये दिया है, तो इसमें कुछ फार्मूला यूज़ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। प्लस सी स्क्वायर, सी भी है इसमें, तो इसका भी फार्मूला होता है। तो बाय फार्मूला कौन सा, ये कौन सा, तो a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर होता है। क्या आता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है इसका जो एक्सपांसन है उसका, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब जो जो वैल्यू दिया है हमको उसको पुट कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है 13, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दिया है 69 दिया है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया। अब इसको ट्रांसफ़र करते हैं 69 को, तो क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा, और ये -69, ये समझ आया कि नहीं आया बताओ, आया। ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये इसको ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 50, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, ये लो, हो गया। ये भी थोड़ा लेंदी लग रहा है, बस इक्वेशन पुट करेंगे। मैं क्या करता, ये फार्मूले को एक बार लिखता, डायरेक्ट ऐसे लिखता, 13 का क्या हो गया 169, 16 आया -69, 2 आया बाई 2 कर देता, 100 बाई 250 ऐसा। तो ये बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, है ना। लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको ये शॉर्टकट तरीका अपनाना पड़ता है, जितना शॉर्ट हो सके हम, मतलब जितना अपने तरीके से हम उसको शॉर्ट करने का कोशिश करें, है ना। तो इससे हमारा जो है क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी बनता है फिर, ठीक है। क्योंकि मैथ्स जो है कितना भी लेंदी रहे बन तो जाता है, आराम से बने जैसे बने बन जाता है, लेकिन आपको कैसे आगे होना है, जब आप टाइम मैनेज करोगे, जल्दी बनाओगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। और आगे जो है सिंप्लीफिकेशन यहीं पे ख़त्म हुआ, आगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और बाकी आगे जो है हम रेशियो वगैरह का क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना, वो वाला टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।